ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग मिळाल्याचा दावा सर्वात आधी करणाऱ्या सोहनलाल यांनी एबीपी माझाशी बोलताना नवे दावे केलेत। तळघराच्या भिंतीवरती संस्कृत श्लोकाचे काही शब्द दिसल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे। मशिदीबाहेर जे ढिगारे होते ते ओले होते, त्यामुळे आत तोडफोड करून ढिगारा केल्याचा दावा त्यांनी केलाय। भिंतीवर अलीकडे चुना लावल्याचाही त्यांचा दावा आहे। सोहनलाल यांच्याशी संवाद साधलाय अभिजित करंडे यांनी। तिसऱ्या दिवशीचा सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर बाबा मिल गए ही पहिली घोषणा करणारे होते सोहनलाल। ते आज आपल्या सोबत आहेत। सोहनलाल जी, हाँ सर, आपने पहले घोषणा की थी बाबा मिल गए वाली, पूरे देश में एक ही घोषणा चल रही थी बाबा मिल गए। क्या हुआ? बाबा मिल गए, क्या देखा आपने? बाबा मिल गए और बाबा ही थे, बाबा है, बाबा रहेंगे। आप ढूंढने तो गए थे श्रृंगार गौरी, मिल गए बाबा। नहीं, वाद आप ठीक से पढ़िए। श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन गदगार और विशेश्वर मंदिर में दृश्य अदृश्य मूर्तियों के संदर्भ में ये वाद पूरा वाद है। और यही वाद 1995 में दाखिल किए थे। यही वाद अगस्त में जो है 693/2021 मुकदमे में है। अच्छा, तो अभी और एक अर्जी लगाई है कि आप तो बोल रहे हो कि नंदी जो है मस्जिद में, उसके सामने मलबा है, कोई दीवार खड़ी हुई है, उसको भी हटाया जाए। पूरे मस्जिद का सर्वे नहीं हुआ है क्या? पूरे मस्जिद का सर्वे हुआ है। पहली चीज, श्रृंगार ये नंदी से लेकर के शिवलिंग तक की दूरी 83 फीट है। पहले यह बाधा हटे, फिर आगे और धीरे सनई सारी सी बाधाएं हटाई जाएंगी। प्रतिवादी जो है वो बोल रहे हैं कि वो तो फुवारा था, बाबा नहीं है। आपने क्या देखा? क्या आपने देखा? लोगों को बताइए जरा। जांच कमीशन के दौरान हम लोग जब पहुंचे, पहले पानी भरा हुआ था 25 बाई 25 के उस वजू खाने में। पानी निकाला गया। कितना देर लगा पानी निकालने में? पानी निकालने आधा घंटा लगभग लगा, क्योंकि पहले एक मशीनें थी, फिर 2 मशीनें जैसे लगी तो पानी जल्दी निकल गया है। लेकिन हम लोग चिंता कर रहे थे वो मछलियाँ मरे नहीं। डॉक्टर आए, ऑक्सीजन उसमें डालने, तो इसी में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन पानी जैसे निकली और इस कुएं नुमा में जो शिवलिंग थे वो प्रकट हो गए। तो प्रकट हुए तो पूरा काई था। प्रशासनिक अधिकारी जो युवा की किसी तरह इसको साफ किया जाए, तो एकदम लोहे के जो ब्रश होते हैं, तो प्रतिवादी पक्ष से विशाल सिंह जी है, मांगे कि भाई इसको ले आओ। तो 7-8 प्रतिवादी पक्ष दिए कि हाँ इसको साफ के। फिर नगर निगम कर्मचारी उसको साफ किए। जैसे ही साफ किए, पूरा का पूरा एक काले पत्थर में निकल आया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई विशेषज्ञ को बुलाए थे उसमें, तो वो कहे कि यह एक ही पत्थर है, काला पत्थर है, यह शिवलिंग सा प्रतीत होता है। तो इसको देख करके जब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, विशेषज्ञ हैं, पुरातत्व विभाग के हैं, तो उस पर हमने कहा कि बाहर निकले कि बाबा मिल गए। आपने बोला, कैसे बोला? कि बाबा मिल गए। बाबा मिल गए। हाँ, और नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। तो ये जो है बाबा मिलने के बाद और क्या क्या दिखाई दिया अंदर? अंदर जो भी है सखा, जैसे मान लीजिए जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ बड़े बड़े खंभे थे। वह खंभों पर अभी भी जो है घंटियों की कतारें हैं, कमल पुष्प की कतारें। दरअसल वह सभी शिलाखंड जो है, बड़े बड़े जो है खंभे लगे हुए हैं मस्जिदों में। हम मस्जिद नहीं कहते, मस्जिद कहते हैं। वह मस्जिदों में जो है वह सब मंदिरों के ही अवशेष है। दूसरी चीज़ स्पष्ट कर दें कि मंदिर जो हमारे ध्वंस आराध्य स्थल है, ऊपर जो है ढांचा है, उन ढांचों की नींव नहीं है। हमारे मंदिरों के छतों पर केवल यूं ही ढक दिया गया है। आपको दीन मोहम्मद 1937 का फैसला याद दिला दें। उस फैसले में लिखा हुआ है कि अगर यह ढांचा टूट गया तो मुस्लिम समाज को इसको बनाने का पुनः कोई अधिकार नहीं होगा। यदि बना तभी सकता है जब हिंदू समाज की सहमति से। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समाज को इस पर कोई अधिकार वैधानिक नहीं है। और क्या क्या दिखा? हमने ऐसा सुना बाहर लोगों में कि कोई लोग मीडिया से बात कर रहे थे, सुना कि वहाँ पे स्वस्तिक के चिन्ह मिले, कोई और भी चिन्ह दिखे जो हिंदुओं में पवित्र माने जाते हैं। ऐसा आपको भी दिखा? एक नहीं, हजारों चिन्ह हैं। कितना लेंगे, कितनी सीमा। स्वस्तिक चिन्ह मिले, कमल के पुष्प मिले, और उसमें घड़ियाल मिला 2.5 फीट के जो संगमरमर के, और तो और शिलालेख, शिलापट्ट मिले मुस्लिम जो है तहखाने में जो है। तो कितनी प्रमाण बता। हालांकि ये सब नहीं कहना चाहिए, अभी माननीय न्यायालय के अंतर्गत है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी कोर्ट में गए हैं। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और निचली अदालत में रिपोर्ट आनी बाकी है। तो अब आपका क्या रुख रहेगा? हजारों साल से हमारा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का वह मंदिर है।
जिसे 8 अगस्त 1669 में जो है अंग्रेज औरंगजेब के फरमान से तोड़ा गया। मैं पुनः एक बात दोहरान से जो पहले ही बोल चुका हूँ कि उनकी पुत्री जबुन्निसा पृष्ठ नंबर 145 में लिखी है कि कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ मंदिर को हमारे पिता, हमारे जो उर्दू में वालिद कहा जाए जो भी हो, उनके फरमान से तोड़ा गया। तो क्या पुत्री का बर्बाद नहीं कर? और यह मुस्लिम इतिहासकार के पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मुस्लिम समाज को मानना चाहिए, सहृदयपूर्वक हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। अब पूर्व काल में जो गलतियाँ हुई हैं उसको सुधारें, हिंदू समाज को सुधार दे दें। सोहनलालजींनी पूर्ण इतिहास पण सांगितला आणि त्यांची रणनीती काय असणार आहे कोर्टात तेही स्पष्ट केली. कॅमेरामन अजितसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, वाराणसी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.